हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं गोलैंग का फुल कोर्स। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा था टॉपिक्स, व्हाट इज़ गोलैंग, व्हाई शुड वन लर्न गो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गो ओवर अदर कोड्स। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गो पैकेजेस के बारे में। और आज ही हम एक एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बना देंगे। मेरे को उसके लिए नई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। गो पैकेजेस के अंदर ही हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग। एक हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, क्यों दोस्तों। चलो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज गो पैकेजेस, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको इजीली बता दूंगा क्या होता है। तो गो पैकेजेस क्या है? गो पैकेजेस की एक डेफिनेशन अगर इंटरव्यू वाइज में आप प्रिपेयर करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इंटरव्यू में पता क्या होता है, इंटरव्यू में ना बंदे को, इफ़ यू आर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मेरे को ना सब कुछ आता है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को सब कुछ ही आता है यार, मैंने ना हर एक चीज़ कर रखी है, मैंने प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, मेरे को सब इंटीग्रेशन करने आता है, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यूअर जो होता है ना वो बहुत बेसिक पूछ लेता है, वो टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है। वो बोलता है कि व्हाट इज़ गो पैकेजेस। अगर आपसे उस टाइम पूछ लिया, आपको गो में सब कुछ आता है, आपको उसकी फ्रेमवर्क आती है, आपको पता है कि यार मुझसे कोड लिखवा लो, ठीक है, लेकिन वो पूछ लेगा वो तुम टर्म बताओ, तब फंस जाता है वहाँ पे बंदा। तो वही चीज़ को मैं एक ईजी करने के लिए फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फॉर आर प्रैक्टिकल कि प्रोजेक्ट लेवल का भी एकदम तगड़े हो जाएंगे, राइट। तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि गो पैकेजेस क्या है। सो गो पैकेजेस आर, पहले मैं आपको ना एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। गो पैकेजेस आर डायरेक्टरीज इन द गो वर्क स्पेस, ठीक है, दैट कंटेन्स गो सोर्स फाइल्स। बस, ठीक है, इतना ही है इसका। दिस इज द डेफिनेशन। और अब हम अपना आसान लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या है गो, ठीक है। तो गो में क्या है, गो पैकेजेस क्या है? गो पैकेजेस आर इट्स लाइक अ डायरेक्टरी जहाँ पे हमारे ना गो सोर्स फाइल्स होती है। अब सबसे पहले गो सोर्स फाइल के बारे में जान लेते हैं। गो सोर्स फाइल क्या है? तो अगर आप पहले से फेमिलियर हो किसी भी लैंग्वेज के साथ, तो आपको पता होगा कि ना जब भी एक प्रोग्राम है वो रन हो रहा है कंपाइल टाइम पे, सीपीयू पे जा रहा है, तो उसमें ना कोड जो हमने लिखा होता है वो नहीं जाता है। दिस कोड इज कन्वर्टेड टू सम बाइनरी कोड्स, ठीक है, एंड देन इट रन्स टू द सीपीयू, ठीक है। सॉरी, ये जो है मेरा ये बंद हो जाता है यार। मैंने ना आज थोड़ा सा सेटअप अलग कर रखा है, तो मेरा बंद भी हो जाता है तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या है कि गो पैकेजेस में जैसे मैं बता रहा था कि कभी भी कोड जो होता है वो, जो आप सिंपल कोड लिखते हैं वो नहीं जाता है, दैट इज़ कन्वर्टेड टू बाइनरी कोड एंड देन इट रन्स टू द सीपीयू। तब वो कंपाइलर जो होता है वो बाइनरी कोड्स को पढ़ता है और वो ऐसे चलता है। तो गो सोर्स फाइल्स आर समथिंग लाइक दैट। तो जैसे हमने देखा कि गो सोर्स फाइल है इसमें, तो गो सोर्स फाइल्स आर नथिंग बट इट स्टोर्स द बाइनरी कोड ऑफ आर कोड, है ना। तो ये फाइल्स जो होती है, गो फाइल्स, आप कोई भी बनाते हो कोड को, उसको गो सोर्स फाइल में करते हो तो गो ही करता है ये चीज़। और वो गो फाइल्स अगर बहुत सारी होती है तो वो ना एक पैकेज में चल जाती है, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा आपको, तो मान लो डायग्राम से इजीली और समझ आएगा आपको। तो ये गो सोर्स फाइल है, ठीक है, ये मान लो कोड है, ये है हमारी गो सोर्स फाइल्स, ठीक है। अब ये सारी फाइल्स अगर किसी एक डब्बे में जाती है ना, मान लो एक जगह जाना है इसको, और इसको इकट्ठा करता है एक डब्बा, मान लो डब्बा बनाना नहीं आता मुझे, ठीक है, तो ये पैकेज है, इसी को पैकेज बोल देते हैं, इज नथिंग बट दैट, ठीक है। तो ये होता है गो पैकेजेस, ठीक है। अभी मैं कोड के हिसाब से आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो मोटा मोटा थ्योरेटिकल यही है इसका कि गो सोर्स फाइल्स आर
Go packages are nothing but directories in the Go workspace that contains Go source files. ठीक है, अब एक और याद रखना है हमारे को पॉइंट कि जब भी कोई कोड होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरिएबल टू अ फंक्शन, ठीक है, जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उससे ऊपर ना गो में ना पैकेज डिफाइन करना होता है. ठीक है, पैकेज, सॉरी थोड़ा सा काटते हैं, तो पैकेज डिफाइन करना होता है हमारे को. पैकेज मस्ट बी डिफाइंड वाइल राइटिंग कोड. ये सबसे टॉप पे होगा. ठीक है, टॉप टू द प्रोग्राम, सबसे टॉप पे क्या है, पैकेज, कि वो किस पैकेज से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा पैकेज. अब ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल होगी, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द प्रैक्टिकल. ठीक है, अब मैं सीधा बताता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ. VS कोड यूज़ कर रहा हूँ. आपको डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. मैं लिंक डाल दूँगा. आपका जो भी सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, उसके लिए इंस्टॉल करके आप यूज़ करिए. और जो भी मैं कोड लिखने जा रहा हूँ मैं इसमें डाल दूँगा गिटहब में, और गिटहब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल के आप वो यूज़ कर लेना. ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है ना, जब भी इंटरव्यू होता है ना, तो आपसे ना पूछ लेते हैं, कभी कभी कोई कंपनी होती है वो आपसे गिटहब की लिंक पूछ लेती है, और वो चेक कर लेती है कि यार इसने काम कर रखा है नहीं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे. तो आप ये कोड करके प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे उसको डाल देना, और बोल देना मैंने बनाया भाई. सीधी बात है. तो उनको पता चलता है कि हाँ इस बंदे को आता है. ठीक है, और उससे पहले गो इंस्टॉल कर लेना. ये लिंक भी डाल दूंगा मैं. जो भी आपका सिस्टम है गो इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर देना. ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे. यार यूट्यूब पे बहुत हेरी वीडियोज़ है, आराम से देख लेना. उसको नहीं समझ आएगा तो कमेंट में डाल देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा. लेकिन अब हम टॉपिक से न भटकते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया गोलैंग करके, और इसके अंदर एक और हम फोल्डर डाल देते हैं, और उसका नाम डाल देंगे हम, लेट्स से गोलैंग इंट्रो. ठीक है, तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे हम main.go. ठीक है, main.go की मैंने बनाई. अब जब भी क्या होता है गोलैंग में ना, सबसे पहले ना यही फाइल देखी जाती है. जब भी एग्जीक्यूशन होता है ना, तो गो जो है वो ढूंढता है main.go है कि नहीं फाइल. ठीक है, और इसका ना पैकेज होता है खुद का, उसका नाम होता है पैकेज मेन. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पैकेजेस होते हैं, राइट. तो एक पैकेज गो हमारे को प्रोवाइड करता है, वो मेन पैकेज होता है, और यही ढूंढता है जब भी वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी देख रहे, मतलब जो भी आप पैकेजेस हम लेटर वीडियोज़ में बनाएंगे उसमें भी हम मेन रखेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारा मेन से ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड होता है. ठीक है, अब आते हैं फंक्शन. अब इसका सिंटेक्स है, याद कर लो कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक लिखते हैं. ठीक है, फंक, ईजी है लैंग्वेज. मेन हमारा फंक्शन है, यहीं से एग्जीक्यूट होगा हमारा. ठीक है, दिस इज़ आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर कोड. पहले देखा पैकेज, देखा उसके अंदर मेन है फंक्शन. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब हर जब भी स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखना होता है ना. तो हम हेलो वर्ल्ड ना लिख के स्टार्टिंग प्रोग्राम में जब भी लिखते हैं तो बेसिक तो यही होता है ना, हेलो वर्ल्ड, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो FMT होता है हमारे पास पैकेज, FMT पैकेज होता है हमारे पास, और इसमें होता है प्रिंट ln. ठीक है, और अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे और हम लिख देंगे वेलकम इंजीनियर्स. ओके, थोड़ा स्टाइल हेलो वर्ल्ड ना लिख के वेलकम इंजीनियर्स लिख लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या हुआ है. इसने इंपोर्ट डाल दिया खुद से. ये इंपोर्ट क्या है, तो इंपोर्ट FMT क्या है, FMT एक और पैकेज है. ठीक है, ये पैकेज जो है गो ने खुद से इंपोर्ट कर दिया, और इस पैकेज के अंदर हमारे पास प्रिंटलन मेथड है. जस्ट लाइक जावा में क्या होता है, जावा में हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रहता है, राइट. इसके लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं सिस्टम को, है ना. ऐसा आयो होता है शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी. तो यही चीज़ है, हम इसमें थोड़ा सा अलग हो गया. इसमें FMT डॉट प्रिंटलन हो गया, उसमें सिस्टम डॉट प्रिंटलन हो गया. तो यही है. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है. अब इसको रन कैसे करना है, अब रन करा के दिखाएंगे हम आपको. CD करेंगे. पहले हम फोल्डर पे जाते हैं, गोलैंग इंट्रो,
सीढ़ी पे आ गए। अब ना आपको याद रखना है कि ना को रन करने के लिए जैसे वी एस कोड में कोई ऐसा नहीं होता कि आप एक क्लिक करो रन हो जाए। तो ना इसके लिए कमांड्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कमांड्स होती हैं। गो कमांड्स, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ है पढ़ने का वो होता है डॉक्यूमेंट देखना। ये है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। गो का खुद का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ है कमांड गो इज अ टूल फॉर मैनेजिंग गो सोर्स कोड। तो गो एक टूल है मैनेज गो सोर्स कोड। गो कमांड आपको कोई भी कमांड करनी है और आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं उसमें, ठीक है। तो अभी हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है गो रन से, क्योंकि हमें रन करना है अपना प्रोग्राम। क्या करता है ये, कंपाइल एंड रन गो प्रोग्राम, ठीक है। चलो देखते हैं फिर रन करके क्या करते हैं। गो रन। अब आगे क्या डाले आर्ग्यूमेंट में, कुछ नहीं डालना है अपना फाइल का नेम, बस एंटर करना है और हमारा प्रिंट हो गया। सक्सेसफुली वी रैन अ गोलैंग प्रोग्राम, ठीक है। कितना लाइन ऑफ कोड था, 7 लाइन ऑफ कोड है। 7 लाइन भी नहीं है, 5 लाइन ऑफ कोड बस लिखे हैं हमने और हमारे एक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम जावा में करते थोड़ा सा लंबा हो जाता, वही उसमें छोटा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, गो पैकेजेस पढ़े और हमने आज अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम रन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ईज़िली गोलैंग बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा और इसको हम मास्टर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe to the Engineers Talk. Thank you.